हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निग्रिम्स। अगर निग्रिम्स से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, नीट के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है लाइक एम्स। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिलअप होने का डेट स्टार्ट हो चुका है। बहुतों ने तो फॉर्म फिलअप कर दिया है और वो लोग का कमेंट में ये आ रहा था कि भैया यहाँ पे हॉस्टल कैसा है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल मिलता है या डबल एक रूम में रहना होता है। यहाँ का मेस का शेड्यूल कैसा है, खाना कैसा है, यहाँ पे क्लिनिक्स कब स्टार्ट होता है और क्लिनिक्स यहाँ पे अच्छा होता है कि नहीं। भैया यहाँ पे लैंग्वेज दिक्कत भी है क्योंकि ये मेघालय बहुत दूर है, हम लोग को लैंग्वेज का दिक्कत होगा क्या। तो ये सारे डाउट हम कुछ अपने बैचमेट के थ्रू क्लियर किए हुए हैं। और आइए वीडियो को कंटिन्यू अच्छे से देखो, और फिर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट में बताओ, फिर से वीडियो बनाएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग अजय। गुड मॉर्निंग। तुमसे एक क्वेश्चन है, क्या बीएससी नर्सिंग निग्रिम्स में बॉयज अप्लाई कर सकता है? हाँ, इसमें सारा ओपन सीट है। गर्ल्स बॉयज जो भी नीट में जितना स्कोर होगा उस बेसिस पे होगा, कोई वो नहीं है। और रिजर्वेशन भी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है ना? नो रिजर्वेशन, हाँ। ओपन सीट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो काउंसलिंग के टाइम आएगा तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो गेस्ट हाउस है और बाहर भी है, तो खर्चा कितना लग जाएगा? खर्चा देखो, गेस्ट हाउस जो शुरू में आएगा उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे रजिस्टर होने के बाद गेस्ट हाउस आपके लिए अवेलेबल होता है, तो आपको बाहर लॉज लेना होगा। उसका इतना ही 800 1000 के आसपास लगेगा ना? वहाँ पे आपको किचन वगैरह भी मिलता है, आप खाना बना भी सकते हैं, बाहर होटल में खाओ। हाँ, एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि यहाँ निग्रिम्स में अगर पढ़ रहे हो तो स्कॉलरशिप का कुछ है क्या? हाँ, स्कॉलरशिप आपके स्टेट पे है पहला, तो दूसरा जो सेंट्रल लेवल का स्कॉलरशिप फॉर्म आता है वो आप फिल करो तो उससे मिलेगा आपको। और एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इंटर्नशिप मिलेगा? हाँ, इंटर्नशिप है। 6 महीने का इंटर्नशिप जो 8th सेमेस्टर में होता है। उसके अंदर जो अभी हमारा करंटली जो इंटर्नशिप बेच है उनको 14,000 मिल रहा है, और ये हमारे बेच तक 18-20,000 होने का वो है। मतलब पैसा ही पैसा है ना? चलो, एक क्वेश्चन है तुमसे कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन जो कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर में भी कॉमन ही रहेगा, और बाकी सोशियो है, साइको है, इंग्लिश है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये मतलब ये हमारे कॉमन नहीं रहेगा, सेकेंड सेमेस्टर में चेंज हो जाएगा और फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे। और कितने टीचर हैं? टीचर्स तो नर्सिंग फाउंडेशन के 3 टीचर्स हैं जो कि कॉमन ही रहेंगे, आपके भी वही रहेंगे, मतलब जो जूनियर्स आएंगे हमारे। पर बाकी जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसके एक्सटर्नल्स हैं जो कि एमबीबीएस के भी हैं, और साइको सोशल इंग्लिश इसके भी एक्सटर्नल हैं। तो मे बी इसके चेंज भी हो सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं, और टीचर्स तो सारे ही अच्छे हैं यहाँ पे। ओके स्मिता, हाय गाइस। एक क्वेश्चन है तुमसे कि तुम ना बताओ अभी क्लिनिक्स शेड्यूल कैसा है? तो हमारा क्लिनिक्स 7:30 से 8 के बीच में हमको जाना होता है, और उसके बाद क्लिनिक्स में लगभग 4 आवर्स का ड्यूटी होता है हमारा। 12:30 तक हम छूट जाते हैं फर्स्ट ईयर में तो। एंड देन हमको लंच ब्रेक मिलता है एक 1 आवर का। लंच ब्रेक के बाद हमारी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाती है जो 5 बजे तक चलती है, और फिर उसके बाद जो टाइम है उसमें हम फ्री टाइम मिलता है। आप खुद का सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर घूमने जा सकते हैं हम कहीं। घूमने के लिए क्या लड़की को फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही अलाउ है क्या? हाँ, घूमने के लिए वैसे तो अलाउड है, लेकिन इनिशियली लाइक 2-3 मंथ्स के लिए अगर बाहर जाना होता है, क्योंकि हम न्यू होते हैं एनवायरनमेंट से, तो सीनियर्स के साथ जाना पड़ता था। और आफ्टर दैट लाइक 7 बजे तक हम जा सकते थे, और उसके बाद टाइमिंग्स बढ़ जाते हैं। ओके। हाय प्रीति। हाय गाइस। सुनो ना, एक क्वेश्चन तुमसे है कि तुम बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ निग्रिम्स बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर रहा है तो उसको क्लिनिक्स जो पोस्टिंग होता है वो कब से स्टार्ट हो जाता है? तो the thing is, when you come in first semester, no, like after 1.5 months your classes will continue, and after that your clinical duty will start. So it's like कि in first semester you have to do clinical duty for like 2 to 3 hours, okay, and in second semester it increased to like 5 hours. So the thing is, like for your classes 80% attendance is must, and for clinical duty you have to attend like 100% attendance for clinical duty. मतलब अगर हम एक दिन एब्सेंट करके क्लिनिक्स में तो मेकअप ड्यूटी करना पड़ेगा? कोर्स करना पड़ेगा। जैसे एक दिन आप अगर क्लिनिकल ड्यूटी नहीं करते हो तो उसके लिए आपको 2 से 3 दिन तक का मेकअप ड्यूटी लगता है, तो आपको पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन होना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, ठीक है। तुमसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे रिजर्वेशन भी है?
जी नहीं, रिजर्वेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। 50 सीट है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए और 50 सीट नीट के बेसिस पे फिल होगा, मेरिट के बेसिस पे, और 10 सीट है जम्मू एंड कश्मीर वाले लोगों के लिए। और अब एक डाउट आता है कि यहाँ पे नीट के मार्क्स पे एडमिशन हो रहा है, तो कम से कम कितना मार्क्स आएगा जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? जी, पिछली बार तो कट ऑफ था 419 या 420 ऐसा करके कुछ था, और अगर वो फिल नहीं हुआ तो फिर वो लोग और खुद से बुलाते हैं अलग से। नहीं, 420 नहीं, शायद 380 या फिर 90 करके कुछ था। तो इस बार उससे कम ही रहेगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर 300 प्लस है तो अप्लाई कर सकते हैं। 300+ तो मतलब अप्लाई कर ही दीजिए, क्योंकि वो मतलब लास्ट में उससे भी बुलाते हैं एक्स्ट्रा लिस्ट से, अगर कोई नहीं ज्वाइन करता है। हाँ। और शुभंकित, एक डाउट रहता है जो नॉर्थ से आते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज दिक्कत भी होता है हॉस्पिटल में, सब लोकल बोलते हैं या इंग्लिश हिंदी से काम चल जाएगा? जी मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं आता, लेकिन मोस्टली इंग्लिश और हिंदी से काम चल जाएगा। और अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है, यहाँ पे इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आप इंग्लिश सीख ही जाएंगे कुछ दिन में, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो सारे लोगों को हिंदी थोड़ा बहुत तो आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और मैं भी ट्राई करा है कि आपके कमेंट में जितने सारे इंक्वायरी आ रहे थे उसका अपने बैचमेट के थ्रू आंसर दे दिया। फिर भी लगता है कि और भी कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट में बेधक करो, मैं उस पर भी फिर से वीडियो बनाऊंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी से आप लोग आओ निग्रिम्स। यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, फैकल्टी अच्छा है, क्लिनिक्स बहुत अच्छा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ अच्छा है। आप बिंदास यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करने आओ, और यहाँ से बहुत सारे करियर ऑप्शन मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को अभी नीट के टाइम पे 1-2 ड्रॉप ले चुके होंगे, और सबको रहता है कि मुझे एमबीबीएस ही करनी है, ठीक है। बट जो ऑप्शन होता है ना वो एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो आपको ड्रॉप लेके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आप यहाँ पे आओगे तो बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे कि क्यों हम यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करने आए, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। और यहाँ ये सेंट्रल है वो अलग बात है, और यहाँ पे आप बॉयज़ एंड गर्ल्स सब आ सकते हो। स्पेशली बॉयज़ के लिए ऑप्शन कम होता है बीएससी नर्सिंग किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से करने का, बट आप यहाँ पे कर सकते हो, और बहुत कम खर्च में और बहुत अच्छे से हर एक क्वालिटी यहाँ पे मिलेगा। आप स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हो वहाँ पे भी जा सकते हो। आपका क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकेडमिक बहुत अच्छा है, और यहाँ से लोग पास आउट होने के बाद डायरेक्ट नॉर्सेट क्लियर करके एम्स में जॉब करते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।